बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो करंट ट्रांसफार्मर यानी कि सीटी के हवाले से है। नॉर्मली हम सीटी जो है कैसे मेजर कर रही होती करंट, उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मली जो आपने देखा होगा कि कहते हैं करंट, तो आपके पास एम्पेयर मीटर होता है, उसमें क्लैम मीटर जिसको हम कहते हैं। नॉर्मली जो किसी भी वायर जा रहा है, फर्स्ट कर लेंगे एक वायर जा रहा है, इसमें क्लैम मीटर आपने लगाया और इसमें करंट मेजर कर लिया आपने। ये आप नॉर्मली जो कम एम्पेयर होते हैं, जहाँ लोड कम होता है, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, वहां पे तो आप इस तरीके से मेजर कर सकते हैं करंट। मगर जब हाई टेंशन की वायर जा रहे होते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन, और उसमें जब ये ग्रिड या सब स्टेशन में आते हैं, तो इसको कैसे मेजर किया जाता है, या आपके पास 11 kV के वोल्टेज, 132 kV, वो कैसे मेजर हो रहे होते हैं, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली ये जो आपको सामने शेप नजर आ रही है, ये एक लाइन जा रही है और ये एक कोर है। कोर के ऊपर जो है एक वाइंडिंग हुई हुई है ट्रांसफॉर्म, ये बेसिकली सीटी है। ये पूरा पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन, इसको हटा के जितना भी पोर्शन है ये बेसिकली सीटी है, ये एम्पेयर मीटर, इसको आप अलग कर दें। अब इसकी दो वायर हैं, एक दो, ये एम्पेयर मीटर में लग रहे हैं जाके, और इसके बीच में एक शंट जो है ना, एक रेजिस्टेंस लगी होती है, बहुत कम एम्पेयर, कम मतलब ओम की रेजिस्टेंस की, ठीक है। अब होता ही है, जब इस कंडक्टर में करंट गुजरता है तो इसमें फ्लक्स पैदा होते हैं इस लाइन में। इसमें जब कंडक्टर चीज, जहां से भी कंडक्टर से करंट गुजरता है तो उसमें फ्लक्स पैदा होते हैं। अब आपको जैसे पता है कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और ये बेसिकली सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो जब प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स गुजरते हैं, वो फ्लक्स जो है इंडक्शन के प्रिंसिपल की वजह से इसके अंदर इंड्यूस होते हैं, यानी कि इसके अंदर पैदा होते हैं। वो फ्लक्स जो है यहाँ से इधर डाइवर्ट होते, यानी इस तरफ जाते हैं, इस कोर में फ्लो करना, कोर में घूमना शुरू होते हैं। अब क्योंकि इस कोर में हुई हुई वाइंडिंग, अब जब वाइंडिंग हुई है तो यहाँ से जो इसके फ्लक्स हैं, इसमें इससे इंटरेक्ट करके इसके अंदर बता देते हैं कि भाई इतने एम्पेयर इसमें शो हो रहे हैं या इतने एम्पेयर जा रहे हैं। अब कैसे आप देखें, फर्स्ट कर लें इसका रेशियो कैसे सेट होता है। अब इसमें तो आप फर्स्ट कर लें हजारों एम्पेयर जा रहे हैं, अगर हमने इस सीटी को 1000 एम्पेयर दिए तो ये तो उड़ जाए, वो इस एम्पेयर मीटर को 1000 एम्पेयर, 2000 एम्पेयर दिए तो ये तो एम्पेयर मीटर उड़ जाएगा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने स्टेप डाउन कर दिया। किसको स्टेप डाउन? हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन बेसिकली ट्रांसफार्मर यूज किया है, मगर एक चीज का स्टेप अप किया है और एक चीज का हमने स्टेप डाउन किया है। हमने क्या किया, वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया और करंट को हमने स्टेप डाउन कर दिया। क्योंकि हम करंट मेजर कर रहे हैं तो हमने करंट को लिमिट करने की कोशिश की। क्योंकि अगर हमने करंट को, क्योंकि ये जो वायरिंग होती है ना, ये वाइंडिंग जो हुई है, वाइंडिंग तो होती है ना, बहुत बारीक से तार की होती है। आपको पता है जितना करंट ज्यादा चाहिए होगा आपको, उतना मोटा करंट कंडक्टर यूज करना होगा। तो हमने क्या किया, करंट को जब लिमिट किया तो हमें मामूली सा एम्पेयर चाहिए, 5 एम्पेयर का। हमने सीटी लगाई 5 एम्पेयर की, मैक्सिमम 5 एम्पेयर इसमें जा पाएंगे, या 5 एम्पेयर तक की। और यहाँ पे अगर, तो क्या किया, इसमें बारीक से तार लगा दिए। तो इससे क्या हुआ, और हमने टर्न्स के रेशियो को बढ़ा दिया। टर्न के रेशियो को बढ़ाया तो उससे क्या हुआ, वोल्टेज हमारे बढ़ गए और हमारे पास जो एम्पेयर थे वो कम हो गए। तो इधर हमारे पास ये भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमने इसको एम्पेयर कम से कम दिए यहाँ पर, और वोल्टेज हमने क्योंकि बढ़ा दिए तो हमारे पास करंट ऑलरेडी कम हो गया। अब यहाँ पे जा रहे थे, फर्स्ट कर लें 132 kVA की लाइन थी ये, और इसमें एम्पेयर फर्स्ट कर लें 100 एम्पेयर गुजर रहे थे या 500 एम्पेयर गुजर रहे थे। तो अब इसमें ये जो कैलकुलेशन है, यानी कि यहाँ पे अगर फर्स्ट कर लें 500 एम्पेयर जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फुल लोड पे 5 एम्पेयर, सीटी को 5 एम्पेयर मिल होंगे, मगर वो शो करेगी 5। अब फर्स्ट कर लें कैसे शो करेगी, अगर फर्स्ट कर लें हमने लगाया हुआ एक 100 एम्पेयर अगर गुजरेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ये ब्लर हो गया थोड़ा, 100 एम्पेयर अगर फर्स्ट कर लें गुजरेंगे, सौ एम्पेयर अगर फर्स्ट कर लें गुजर रहे हैं, ये देखें 100 एम्पेयर फर्स्ट कर लें गुजर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एम्पेयर शो हो रहा होगा, यानी कि 1 एम्पेयर गुजर इसके अंदर आ रहा होगा इस सीटी के, मगर इसके अंदर ये हमने 1 एम्पेयर पे लगाया हुआ है 100 एम्पेयर, यहाँ नीडल लगाई हुई है ना, सही है। 200 अगर यहाँ पे इस कंडक्टर में 200 एम्पेयर जा रहा है तो यहाँ पे 200 ही बताएगा, मगर इस एम्पेयर मीटर को 2 एम्पेयर करंट मिल रहा होगा, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, यानी कि इसको 5 एम्पेयर मैक्सिमम, जब इस कंडक्टर में 500 एम्पेयर गुजर रहा होगा तो यहाँ पे 5 एम्पेयर सीटी को मिल रहा होगा, और यहाँ पे शो हो रहा होगा 500। ऐसे देख लें, ये देखें फॉर एग्जाम्पल, देखिए ये 1 एम्पेयर मीटर है, ये नीडल है इसकी, सही है। ये 100 एम्पेयर
ये 200, ये 300, ये 400 और ये फुल लोड 500 एम्पेयर। अब फर्ज कर लें इस लाइन में जो है 100 एम्पेयर गुजर रहे हैं। अब इसका रेशियो क्या है 1:100, वो आपको मैं रेशियो बताता हूँ किस तरीके 1:100 है, यानी कि 1 एम्पेयर जब इसमें 100 एम्पेयर गुजरेंगे तो सीटी को 1 एम्पेयर मिलेगा। अब सीटी यहाँ पे 100 एम्पेयर गुजर रहे थे, इसको 1 एम्पेयर मिला, तो 1 एम्पेयर पे क्या होगी, निडल 100 पर आ जाएगी। 2 एम्पेयर मिले इसको, सीटी को 2 एम्पेयर मिले तो ये निडल यहाँ पर आ जाएगी। 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, यानी कि 500 एम्पेयर जब इसमें गुजर रहे होंगे इस कंडक्टर में, तो यहाँ पे सीटी को 5 एम्पेयर मिल रहे होंगे और ये शो कर रहा होगा 500 एम्पेयर। तो अब इसका मैं आपको रेशियो बताता हूँ किस तरीके से इसमें कैलकुलेट हुआ होता है, टर्न रेशियो और ये सारी। अब फर्स्ट कर लें टर्न रेशियो के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है NP/NS, IS/IP। अब इसमें NP/NS हमारे पास मालूम है, सिर्फ हमें क्या निकालना है, इसका एम्पेयर निकालना है, सही है, यानी कि ये प्राइमरी के करंट मालूम करना है हमें। NP हमारे पास कर लेते हैं हम, फर्स्ट कर हमने सीटी लगाई हुई, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी में कितने नंबर ऑफ टर्न है, 1 हमारे पास नजर आ रहा है, सारे 1 टर्न है। और इस कोर पर कितनी वाइंडिंग हुई है, हमने वो किया 100 एम्पेयर, 100 टर्न हुए, सॉरी एम्पेयर नहीं 100 टर्न हुए, ठीक है। और हमें IS कितना है, सेकेंडरी पे करंट कितना मैक्सिमम जा सकता है, 5 एम्पेयर। हम रेशियो निकालें ना, हमें पता है 5 एम्पेयर टर्न पता है। अब हमें ये निकालना है प्राइमरी पे हमारे पास कितना करंट गुजर रहा होगा, अगर 5 एम्पेयर गुजर, 5 एम्पेयर वहां पे शो हो रहे हैं, 5 एम्पेयर हमारे पास सेकेंडरी इसमें मिल रहा है। तो अगर हम ये देखें IP इधर गया और जब 105 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 500 एम्पेयर, तो यहाँ पर आ गया। लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा था कि अगर 5 एम्पेयर वहां पे शो हो रहे हैं तो इसका मतलब है मैक्सिमम करंट गुजर रहा है 500 एम्पेयर। तो ये देखें इसने रेशियो बता दिया कि प्राइमरी अगर 5 जा होगा तो 500 एम्पेयर शो हो रहे होंगे, यानी कि सेकेंडरी पे 500 एम्पेयर होंगे। ये देखें, इसका मतलब है कि प्राइमरी पर 500 एम्पेयर है, तो सेकेंडरी पे कितने होंगे 5 एम्पेयर, यानी कि इस पे 5 एम्पेयर होगा। और अगर इसका वोल्टेज का रेशियो क्या होगा, वोल्टेज का रेशियो ये होगा। अब इसका रेशियो क्या बन गया, इसका रेशियो हमारे पास बन गया था 1:100, ठीक है, 1:100 बन गया था। ये करंट का है, वोल्टेज का हमारे पास रेशियो हो जाएगा 100:1, यानी कि अगर इसका 1 वोल्टेज है तो 100 उसके होंगे, सेकेंडरी के वोल्टेज होंगे। क्यों, हमने स्टेप अप कर दिया, वोल्टेज जब बढ़ा दिया तो करंट हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आएगा। थैंक यू।